नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। आदिमतीर्थंकर प्रभो आदिनाथ आदि व्याधि यद मद मिटे तुम पद मम्मे मात। ब्रस कहोतार्थ है दयामयी शुभ धर्म, ब्रस से तुम भरपूर हो ब्रस से मिटते कर्म। दीनों के दुर्दिन मिटे तुम दिन कर को देख, सोया जीवन जागता मिटता अग अविवेक। शरण चरण है आपके तारण तरण जहाज, भवदद तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। करुणा कर जिन राज, करुणा कर जिन राज। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नायक शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की, चतुर्वंशति तीर्थंकर भगवान की, परदादा गुरु आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की, चढ़िया शिरोमणि गुरुवार 108 आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनि भगवंतों की, श्रमण मुनि निर्वत सागर जी महाराज की। बंधुओं, अभी भैया जी निर्वृत्ति की बात कर रहे थे, भोगों को छोड़ने की बात कर रहे थे। यह जिस बात कर रहे थे वही बात आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने भी की है। वही भी यही बात कहते हैं, वही भी यह बात करते हैं, वही भी यह बात बतलाते हैं कि बंधुओं, संसार में अगर हमें तरना है तो इस भोगों से छूटना होगा, इन भोगों को छोड़ना होगा, भोगों को त्यागना होगा, भोगों से अपने को दूर रखना होगा। जीव राग में, मोह में, द्वेष में इतना लिप्त हो जाता है कि वह स्व आत्मा को भी भूल जाता है, वह स्वात्मा की भी ओर ध्यान नहीं रखता। वह जबकि यह राग इंद्रिय भोग, राग की दशा है कि वह इंद्रिय भोगों में इतना लिप्त हो जाता है कि जन सामान्य तो क्या, 2 व्यक्तियों के सामने भी समक्ष अगर उनकी चर्चा की जाए, उनकी बात की जाए तो व्यक्ति को शर्म महसूस होती है। लेकिन उसके बाद भी उन इंद्रिय भोगों की विषय वासनाओं की पूर्ति के लिए वह लिप्त रहता है, उन्हीं में मस्त रहता है, उन्हीं में मगन रहता है और उनको छोड़ता नहीं है और उनको जानता है। जबकि यह दशा प्रत्येक मोही जीव की है, प्रत्येक मोही प्राणी की है। लेकिन इसके विपरीत ही जब योगी तो अपने स्वात्मा में लीन रहता है, अपनी आत्मा में रहता है और अपने निज को निहारता है, निज की ओर जाता है, निज की परिणति को ही देखता है, वह परद्रव्यों को नहीं देखता। जब वह परद्रव्यों को नहीं देखता, मात्र देखता है, ज्ञाता दृष्टा रहता है। ज्ञाता दृष्टा मैं सिर्फ देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। जब वह इस दिशा को देखता है, जब वह इस दशा में रहता है, जब वह इस दशा की ओर अपने आत्मा में लीन रहता है, तब वह अपने कर्मों के बंधों को छोड़ता है। उसको कर्म बंध प्राप्त नहीं होते। यही कारण है कि जब योगी स्व आत्मा में लीन रहता है, स्व की ओर लीन रहता है, तो वह मुक्त हो जाता है। और अगर वह परद्रव्यों में लग जाता है, परद्रव्यों में लीन रहता है, तो वह कर्मों को बांधता है, कर्मों की ओर ही प्रेषित होता है। भावों की बहुत बुरी दशा है, बहुत महत्व भी है।
चाहे लौकिक में हो चाहे पारलौकिक में हो बंधुओं, भावों की बहुत दशा हुआ करती है। भाव जितने ऊंचे उठते हैं उतना व्यक्ति ऊंचा उठ जाता है, भाव जी नीचे जितने गिरते हैं भाव व्यक्ति उतना नीचे गिर जाता है। यह संसार की भी यही दशा है, संसार में भी यही होता है। आप भाव अगर मंडी जाते हैं, आप अगर भावों की दशा देखें, मंडी जाते हैं, मंडी में अगर सब्जी के अगर भाव लगाते हैं तो आप कहते हैं अगर भाव तेज हो गया तो कहते हैं भाव उठ गए, तेज बिक गया माल तो भाव उठ गए। और वही सब्जी अगर कम रेट में गिरी, वही सब्जी वही गल्ला वही वस्तु, सोना हो चांदी हो सब्जी हो कुछ भी हो, अगर तेज बिक गया तो भाव उठ जाया करते हैं, और अगर कम रेट में बिकी तो बंधुओं भाव गिर जाते हैं। आप कहते हैं भाव गिर गए। भाव जिसके उठ जाते हैं वह बंधु ऊपर उठ जाता है, वह सिद्धत्व को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष की ओर बढ़ जाता है। और जिसके भाव गिर जाते हैं वह नीचे अधोपतन की ओर चला जाता है। यह सब राग की दशा है, मोह की दशा है, द्वेष की दशा है। क्या रावण यह नहीं जानता था? प्रकांड ज्ञाता था, ज्योतिष का जानने वाला था, उसके जैसा विद्वान कोई था ही नहीं। त्रिखंडाधिपति जिसे कहते हैं, वह एक राग किसके पीछे, सीता के राग में इतनी तरह फंसा है। मात्र उसका चेहरा देखा और चेहरा देखने के बाद ही वह इतना नीचे गिर गया कि उसका अधोपतन हो गया। जबकि वह तपस्या करता था तो उसकी तपस्या का तो ऐसा सुना है। अगर वह भावों की दशा से तपस्या करता तो सुना है कि वह मोक्ष को उसी भाव में प्राप्त कर सकता था, लेकिन उसके परिणाम बिगड़ गए, भाव बिगड़ गए। वह भावों में इतना तल्लीन हो जाता था जब वह भक्ति करता था, जब वह पूजन करता था। सुना है कि जब वह एक बार भक्ति कर रहा था, संगीत में भक्ति कर रहा था, संगीत में वीणा का तार टूट गया तो उसने खुद अपनी हाथ से एक नस निकाली और उसको वीणा में फिट कर दिया, वीणा में बांध दिया, वीणा में तार की तरह खींच दिया और उसको तुरंत बजाना चालू कर दिया। जिसकी इतनी अगाध श्रद्धा हो प्रभु के भक्ति, लेकिन वह कर क्या रहा था? अपध्यान कर रहा था। वह सीता को पाने के लिए अपध्यान कर रहा था। अगर व्यक्ति वही रावण अगर भावों से करता तो वह उसी भाव में मोक्ष को प्राप्त हो जाता। संसार में भी बंधुओं हमारी भी यही स्थिति है, हमारी भी यही स्थिति है। राग के वश हम कुछ दिखता नहीं है, राग में हम अंधे हो जाते हैं, राग ही हमको सताता है, राग में ही हम लीन रहते हैं। राम भी वन वन भटकते रहे, सीता के प्रति खोज करते रहे। लंका में जब रावण सीता को ले गया था तो क्या राम ये नहीं जानते थे? राम को मालूम हो गया था, लेकिन वही राम सीता की खोज में वन वन भटकते रहे। और वही राम जब अपवाद का भय लगा, वही राम को जब लोग अपवाद का भय लगा कि लोग कहेंगे कि देखो उन्होंने सीता को इतने दिन लंका में रहने के बाद ही पास रख लिया, तो वही राम अपनी मान प्रसिद्धि के लिए, मान की ख्याति के लिए उन्हीं सीता को निकाल देता है, जंगल में रखवा देता है। यह सब राग की दशा है, मान की दशा है, मोह की दशा है। स्वयं प्राणी अपनी मोह में, अपने मान की पुष्टि में लगा रहता है और वह राग की पुष्टि में लगा रहता है। जब तक राग होता है व्यक्ति से तब तक वह कुछ भी, बुरा व्यक्ति भी उसको अच्छा लगता है, उसके अवगुण भी उसे गुण दिखते हैं। और जब वह राग से हट जाता है, राग से दूर हो जाता है, राग में लिप्त नहीं होता, तब वह व्यक्ति के गुण भी उसे अवगुण दिखने लगते हैं। संसार में प्रत्येक जीव की स्थिति है। यह बंधुओं संसार में एक की नहीं, हम संसारी प्रत्येक जीव की यही प्रवृत्ति चल रही है। लेकिन
योगी और भोगी में बहुत अंतर हुआ करता है। यही अंतर हुआ करता है कि भोगी उसको पास बुला कर रखता है, पैसा हो धन हो उसको इकट्ठा करता है, जबकि वह जानता है कि जितना हम जोड़ेंगे, जितना हम रखेंगे, उसमें हमें पाप का बंध होगा। लेकिन वह छोड़ना नहीं जानता। जो छोड़ता है वह ऊपर उठ जाता है, और जो रखता है पास वह नीचे की ओर चला जाता है, अधोपतनों की ओर जाता है। लेकिन जब प्राणी अंत समय पछताता है, जब वृद्धावस्था आती है, जब चल नहीं पाता, जब हाथ पैर काम नहीं कर पाते, जब बोल नहीं पाते, तब आदमी सोचता है मैंने क्यों जोड़ा, किसके लिए जोड़ा। और वह यह सोचते सोचते ही इस संसार से विदा हो जाता है। फिर उसका ना तो हाथ काम करते, ना पैर काम करते, ना मुंह काम करते, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी काम नहीं करती। उसकी जिह्वा, उससे बोलो, जिस प्राणी ने नरक का बंध कर लिया हो वह उससे बोलो कि एक बार प्रभु का नाम ले लो, तो वह प्रभु को गाली तक देने लगता है। नाम की तो बात ही तो बहुत दूर है। राजा श्रेणिक ने आपको मालूम है, आप जानते हैं, सबने वह कथा पढ़ी हुई है कि राजा श्रेणिक ने जब नरकायु का 7वें नरकायु का बंद कर लिया था तो उसको कुछ नहीं दिखता था। लेकिन जब समय परिवर्तित होता है, आत्मोत्थान की ओर होता है, तो प्रभु की भक्ति में मन लग जाया करता है। फिर उसने इतनी भक्ति की कि वह प्रथम नरक का, उस 7वें नरक से का बंध कम कर करके प्रथम नरक की आयु का बंध कर लिया। लेकिन उसने नरक की आयु का बंध कर लिया, लेकिन वह शिखर जी की वंदना नहीं कर पाया। एक कथानक में ऐसा भी आता है कि जब वह शिखर जी के लिए वंदना के लिए गया था, पहुंचा तो उसकी आंखों बंद हो गई, वह अंधा हो गया था। इसलिए वह शिखर जी की वंदना भी नहीं कर पाया। जिस व्यक्ति ने नरक आयु का बंद कर लिया हो वह प्रभु के दर्शन नहीं कर पाता, प्रभु और निहार नहीं पाता। और जैसे ही वह वापस अपने राज्य में आया, वैसे ही उसकी आंखों की ज्योति वापस हो गई, रिटर्न हो गई। यही दशा है, यही मनोभावों की दशा है, यही राग की दशा है। बंधुओं, आप यहाँ वेदी प्रतिष्ठा करा रहे हैं, प्रभु को विराजमान कर रहे हैं, वह उच्च हुआ करते हैं। जो प्रभु के दर्शन मात्र का सोचते हैं उनको 3 उपवास का फल तो प्राप्त होता है। जो प्रभु आंगन में आ जाते हैं उनका 6 महीने के उपवास का फल प्राप्त होता है, ऐसा पद्म पुराण में आया है प्रसंग। और जो व्यक्ति जिन प्रतिमा को रखता है, वह तो आप खुद इस चीज की कल्पना कर सकते हैं, उनके भावों की दशा वह कितना उच्च होगा। बिरले ही व्यक्ति हुआ करते हैं, बिरले ही प्राणी हुआ करते हैं जो प्रभु को विराजमान करने की सोचते हैं। अन्यथा तो लोग बहुत ऐसे जीव हुआ करते हैं कि मंत्रालय जाने के लिए उनके पास समय है, मंत्रालय जाने के लिए उनके पास समय है, टाइम है, किंतु वह प्रभु की चर्चा करने के लिए, दर्शन तो दूर, उनसे चर्चा करने के लिए भी समय नहीं मिलता, उनका नाम लेने के लिए भी समय नहीं मिलता। कुछ प्राणी तो ऐसे हुआ करते हैं, कुछ जीव तो ऐसे हुआ करते हैं, 3 घंटे मोबाइल चलाते हैं। बोले क्या करते हो आप, मंदिर नहीं आते? बोले समय नहीं मिलता। कल ही एक चर्चा हुई, एक व्यक्ति थे, एक प्राणी थे, एक भव्यात्मा थे, एक दर्शन करने आए। हमने बोला आपके दर्शन हमें पहली बार हो रहे हैं, इतने दुर्लभ हैं आपके दर्शन कि हमें आज चातुर्मास पूरा हो गया और आज दर्शन पहली बार हुए। बोले महाराज जी हम इस समय नहीं मिल पाता। अच्छा क्या करते हैं? उन्होंने अपनी स्टोरी बताई। अच्छा
बहुत बढ़िया है। मोबाइल कितने चलाते हो? बोले ज़्यादा नहीं चलाते। फिर लगभग 3-4 घंटे तो हम चला लेते हैं 24 घंटे में। हमने कही बाहर है प्रभु की दशा, बाहर है भव्य आत्मा, बाहर है ज्ञानी, तेरे को 3 घंटे 4 घंटा मोबाइल चलाने के लिए समय है, लेकिन प्रभु दर्शन के लिए तेरे को समय नहीं है। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, वह व्यक्ति, वह प्राणी, वह भव्य आत्मा था तो आए, बोले ठीक है अब हम पर डे ऐसा करेंगे, कम से कम प्रभु दर्शन कर लिया करेंगे। हमने कही कम से कम इतना है। हमने फिर उनसे बोला देखो प्रभु दर्शन करने मत आना, कभी मंदिर मत आना, लेकिन ऐसा करना कि प्रभु को बता देना कि प्रभु हम आ गए, आप हमारे दर्शन कर लो। आपको टाइम नहीं था हमारे पास आने के लिए, इसलिए हम आ गए आपको दर्शन कराने के लिए। बोले ठीक है महाराज जी, हम कम से कम पर डे ऐसा कर लिया करेंगे, आज आया करेंगे मंदिर। कम से कम देर से आए दुरुस्त आए, आ तो गए। लेकिन कुछ जीव तो ऐसे ही हैं, 4 महीने भी निकल जाते हैं, 12 महीने भी निकल जाते हैं, शोभा यात्रा निकाली जाती है। शोभा यात्रा इसीलिए निकाली जाती है कि जो प्राणी, जो जीव, जो ज्ञानी मंदिर नहीं आ पा रहे, तो समाज जन उनको उन प्रभु के शोभा यात्रा के माध्यम से उनको दर्शन करा देते हैं। यह उसको बंद हो या ना हो, वह जीव दर्शन करे या ना करे, लेकिन उस जीव के दर्शन कराने के भाव से जो शोभा यात्रा में जा रहे हैं, शोभा यात्रा में उसको दर्शन कराने के भाव रखे हुए हैं, उसको तो बंद होगा ही बंधु। बहुत सी मान्यताएं ऐसे हैं, कुछ अपवाद भी हैं, कुछ लोग ऐसा भी कह देते हैं, कुछ लोग ऐसा भी बोल दिया करते हैं, कुछ लोग ऐसा भी कह दिया करते हैं कि इतनी गंदगी होती है रोड पे, क्या प्रभु को ले जाना उचित है? मैं बोलता हूँ आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। आप जब उस गंदगी को प्रभु के सामने, प्रभु के सभी और उनका भक्तों को दिखाने के लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए अगर आप गंदगी देख रहे हैं, तो जब आप बैनर लेकर के जाते हैं, दूसरों के झंडा लेकर के जाते हैं, दूसरों के आगे हाथ जोड़ते हैं कि भैया हम इनको वोट दे देना, हम उनकी अनुमोदना करते हैं, कि आपको उसमें पाप का बंध नहीं होता? प्रभु को दूसरे की भक्ति दिखाने के लिए, प्रभु का प्रचार करने के लिए आपको गंदगी दिख रही है, और आप जिस व्यक्ति के सामने आप मुख मिलाना नहीं चाहते, जिस व्यक्ति से आप बात करना नहीं चाहते, उस व्यक्ति को आप हाथ जोड़ करके उसके पैरों पे खड़े हो करके आप नाक रगड़ते हैं। यह बंधु सोचने की बात है, समझने की बात है। यह राग की दशा है। आपको उस व्यक्ति से राग है, इसलिए आप उसके पीछे नाक रगड़ते हुए उसके घर तक जाते हैं। जिस दिन राग छूट जाता है उस दिन वही व्यक्ति बुरा लगने लगता है। यही भावों की दशा है, यही मोही जीव की दशा है, यही भव्य आत्मा जीव इससे अलग हुआ करता है, योगी अलग हुआ करता है। यही भगवान आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी भी यहाँ आगे यही कह रहे हैं। आगच्छत् शेषाणाम न विज्ञाश्च जायते, अज्ञाता वद्यते न मुच्यते। अध्यात्म से दूर जगह प्रवृत्त न करता हुआ योगी शरीर आदि को सुंदरता असुंदरता न देखते हुए वह मात्र सिर्फ ज्ञाता दृष्टा बनकर निहारता है। मात्र मेरे को अपनी आत्मा का कल्याण करना है, मेरी आत्मा कल्याण तो इस राग दशा से नहीं, राग दशा को छोड़ करके और फिर स्वयं आत्मा में लीन होऊंगा, तब जा करके इस संसार को से बंध से छूटूंगा। इसी हेतु वह पुण्य अर्जन करता है, और पुण्य अर्जन करके एक दिन सिद्धत्व को प्राप्त हो जाता है। यही भावना भा रहे कि हे भगवान, हम भी एक दिन सिद्धत्व को प्राप्त हों। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मनीषी निवृत्त सागर जी महाराज, हम सभी
भगवान बनाने के लिए नहीं,